नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और अब हम आपके साथ एक ऐसी खबर साझा करेंगे जो कि बहुत ही हैरान करने वाली है, सनसनीखेज है। कानपुर से एक ऐसा मामला आया है जहां पर 14 साल की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है और सिर्फ दुष्कर्म नहीं, ये गैंगरेप की जघन्य वारदात को वहां पर अंजाम दिया गया है, जिसमें खाकी जो पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, बहन बेटियों की रक्षा करती है, उस खाकी ने ही शर्मनाक हरकत की है। शर्मनाक करतूत उसकी सामने आई है। एक दरोगा ने कुछ युवकों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। कानपुर के सचंडी थाना इलाके का यह पूरा मामला है और ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे सहयोगी प्रसून शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे समझते हैं कि किस तरीके से खाकी के वेश में जो ये दरिंदा था वो कौन था और किस चौकी में उसकी तैनाती थी और आखिर ये कब वारदात को अंजाम दिया गया। प्रसून जी बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक खाकी को दागदार जरूर किया गया है। ये पूरा प्रकरण पहले तो दबाया इस तरह गया कि सोमवार को यह घटना होती है और घटना होने के बाद में जो नाबालिग है वो अपनी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचती है, तो इसमें आरोपी दरोगा को बचाया जाता है। ये पूरा मामला सोमवार का है और ये बताया जा रहा है 9 मिनट का एक वीडियो जो दूसरा आरोपी इनके साथ में है वो बताया जा रहा है कि उसने 9 मिनट का वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने बताया कि आरपीएफ को लेकर तथाकथित वो जो ये व्यक्ति था वो बताया जा रहा है, वो तकरीबन शिवभरण नाम था उसका, और शिवभरण जो है थाने में जाता है। आरपीएफ में किसी चोरी के खुलासे की बात होती है। इस दौरान जो पीड़िता के घर वाले हैं वो आते हैं, उसी व्यक्ति से पूछताछ करते हैं। उसका 9 मिनट के वीडियो में उसने ये भी बात बताई है कि मेरा मफलर उसमें छूट गया था दरोगा की स्कॉर्पियो में, मगर पुलिस इन बातों पर ध्यान नहीं देती है। मुकदमा दर्ज होता है, शिवभरण का नाम इसमें दर्ज किया जाता है, मगर दरोगा को बचाया जाता है। ये मामला तब सुर्खियां बना जब कमिश्नरेट और हाई लेवल की पुलिस के अधिकारी जो है इसमें इन्वॉल्व हुए और घटना में पुलिस की किरकिरी हुई। इसके बाद में उस दरोगा का मैं रोकना चाहूंगा। बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो कानपुर है वो कमिश्नरेट पुलिस है और योगी सरकार लगातार इस बात को लेकर सख्त है कि किसी भी तरह पर पुलिस जो है लापरवाही न बरते, लगातार ऐसे मामलों को गंभीरता से ले। लेकिन फिर भी सोमवार को इस तरीके की वारदात होती है कि रात के अंधेरे में पीड़िता शौच के लिए जा रही थी, वहां से उसको अगवा किया जाता है, उसके साथ गैंगरेप की वारदात होती है और पुलिस जो है उस मामले में दरोगा को बचाती रहती है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती उन धाराओं में जिसमें वो दर्ज करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जी बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री के आदेश है जीरो टॉलरेंस हो और जिस तरह से मित्र पुलिस का दावा और दंभ भरती है कानपुर कमिश्नरेट पुलिस, इसकी यहाँ पर जो है पूरी तरह से ये कहा जाए कि धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। किस तरह से पुलिस को बचाया गया, थानेदार ने बचाया। अब जब मामला बढ़ा तब थानेदार को सस्पेंड किया गया, उसके साथ ही साथ दरोगा अभी भी फरार है। 4 टीमें बनाई गई हैं, 4 टीमें अभी तक उस आरोपी दरोगा जो अमित मौर्य नाम का बताया जा रहा है उसको अभी तक गिरफ्तारी उसकी नहीं हो सकी है। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी खाकी को बचाने का जो प्रयास किया है उसको लेकर के ये मामला जब बढ़ा है तब जाकर के पूरी असलियत अब सामने आ पाई है। फिलहाल अभी कमिश्नरेट के अधिकारी यही साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, मगर सवाल फिर वहीं खड़ा होता है कि 2 दिन तक आखिर पुलिस क्या करती रही। ये मामला एक नाबालिग के साथ बलात्कार का था, तो आखिर क्यों नहीं तुरंत पॉक्सो एक्ट में यह मामला दर्ज किया गया। ये सबसे बड़ी बात यही है कि इस मामले को पॉक्सो के तहत दर्ज भी नहीं किया गया। जी कई सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पुलिस का भी बयान इस मामले में सामने आया है, तो अपने दर्शकों को हम पुलिस का बयान भी सुनवा देते हैं कि आखिर पुलिस आयुक्त ने कानपुर के क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर, वो कितना गंभीर हैं। जरा हम चाहेंगे अपने पीसीआर टीम से कि वो बाइट सुनवाएं कि आखिर पुलिस आयुक्त क्या कुछ कह रहे हैं। एक एफआईआर पंजीकृत होती है, एक बालिका के खिलाफ रेप का मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और वो अज्ञात में लिखा जाता है। बालिका के बयानों के आधार पे 2 लोगों का नाम प्रकाश में आता है। एक शिवभरण है जो पत्रकार हैं और दूसरे एक सब इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश में आता है। शिवभरण की अरेस्टिंग हो चुकी है। हमारे सब इंस्पेक्टर जो अमित मौर्य हैं ये अभी फरार चल रहे हैं, उनकी अरेस्टिंग के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं
और जल्दी ही उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। महिला के जो बच्ची की जो एफआईआर पंजीकृत हुई है सही धाराओं में पंजीकृत न करने के लिए और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए और सही स्थिति को वरिष्ठ अधिकारियों तक न पहुंचाने की लापरवाही के लिए थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जैसे मेडिकल की कार्रवाई और कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान बच्ची के होने हैं वो कार्रवाई कराई जा रही है। खाकी पर भी दाग लगा है, तो कहीं ना कहीं आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके की सख्त कार्रवाई होगी? ये खाकी में एक व्यक्ति था जिसकी विकृत मानसिकता है, उसके द्वारा एक घटना कारित करना प्रकाश में आया है। ये आरोप लगे हैं। खाकी लोगों की सुरक्षा करती है और एक व्यक्ति जो विकृत मानसिकता है उसके द्वारा ये घटना कारित की है। खाकी हमेशा लोगों की सुरक्षा ही करती है और जो जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई तो उसको कानून का जो दंड होता है कानून के हिसाब से उनको दंड दिया जाएगा। सर, किस थाने में पोस्टेड थे और कितने लंबे समय से रहे थे वहां पर? ये सचिंडी थाने में थे, वहां पर चौकी इंचार्ज भी थे और किन्हीं कारणों से कुछ दिनों पहले इनके वहां से दूसरे थाना पर स्थानांतरण कर दिया गया था और इनकी वहां से रवानगी नहीं हुई थी और ये अपने साथी के साथ जो परिचित एक पत्रकार थे उनके साथ गाड़ी में गए थे। ये गाड़ी भी हमारे कब्जे में आ गई है। यद्यपि पत्रकार का ये कहना है कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं, यही सब इंस्पेक्टर का भी मानना है कि हम निर्दोष हैं, लेकिन बच्ची के बयानों के आधार पे हमारे जो हमारी टीम वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है तो इनके आरोपों के जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की तरफ इंगित कर रही है हमारी जांच। इसीलिए जो पत्रकार हैं इनको अरेस्ट कर दिया गया है और सब इंस्पेक्टर की भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। कितनी टीमें लगाई गई हैं और किस स्तर पर कार्रवाई करी जा रही है? 4 टीमें लगाई गई हैं और बहुत जल्द ही इनको अरेस्ट कर दिया जाएगा। जी प्रसून, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि पुलिस आयुक्त लगातार कह रहे हैं कि 4 टीमें लगाई गई हैं। थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया गया है जो कि सचंडी के थाना अध्यक्ष थे और इसके अलावा जो आरोपी है वो जिस चौकी पर तैनात था उसको भी निलंबित किया गया है। आखिर वो चौकी जहां पर वारदात हुई और जहां की वो पीड़िता है, जहां की वो बच्ची है, वो कितनी दूर थी वहां से और वो कौन लोग थे प्रसून जो था उसके गाड़ी में थे, स्कॉर्पियो में सवार थे जब इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, जिस तरह से पूरी वारदात हुई है वो स्कॉर्पियो का उसमें प्रयोग हुआ है और स्कॉर्पियो जो जिस तरह के नाम आ रहे हैं ये अमित मौर्य, ये दरोगा है, ये भीमसेन चौकी में तैनात था। लोकल लोगों से मिलना जुलना इसकी आम फितरत में शामिल था और काफी लोगों से मिला जुला करता था। आम शोहरत यूं कहें तो सभी के बीच में घुलना मिलना इसकी आदत में शामिल था। तो जिस तरह से पूरी वारदात हुई उसमें स्कॉर्पियो का प्रयोग किया गया है। इस घटना में अभी तक 2 नाम प्रकाश। पहले तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो एप्लीकेशन थी उसी से इसका नाम गायब किया गया। जब लड़की के बयान उच्च अधिकारियों के सामने हुए तब इस जो आरोपी दरोगा है इसका नाम जो है प्रकाश में आया। जांच हुई और वीडियो जो वायरल हुआ दूसरे आरोपी की तरफ से जिसका नाम रामबरन बताया जा रहा है, शिवबरन की तरफ से जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से पुलिस हरकत में आई, उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया और इस पूरे प्रकरण पर इसके खिलाफ अब जो है हटाने की कार्रवाई, निलंबन किया गया और साथ ही साथ जो है इसके लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। फिलहाल जो चौकी इंचार्ज था उसको बचाने के लिए थाने ने भरसक प्रयास किया। ये पुलिस की जांच में भी सामने आया है और पुलिस जो कमिश्नर की तरफ से पूरी बात आई है वो भी यही है कि जो थाना अध्यक्ष थे उन्होंने इसमें लापरवाही बरती। प्रथम दृष्टया जो दोषी लोग आ रहे थे बयान के आधार पर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, पॉक्सो के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए थी, मगर इन सब मामलों में पुलिस अपनी सहयोगी को, अपनी खाकी को ही बजाती नजर आई। जी प्रसून, इस तरह से देखा जाता है कि जब ये वारदात होती है तो ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि पुलिस पहले जो है उसमें ढील बरतती है और लगातार बचाने की कोशिश करती है आरोपी को। कई मामले ऐसे सामने आते हैं। फिलहाल इस मामले में तो पुलिस ही दागी है तो उसको तो बचाने की कोशिश हुई, लेकिन जो एक कथित पत्रकार का भी इसमें नाम सामने आ रहा है, वो आखिर कौन है और उसके साथ में क्या कोई और भी था? देखिए, ये पूरा जो घटनाक्रम है, शिवबरन जो नाम बताया जा रहा है इस घटना में, तो एक आरपीएफ का बताते हैं कि आरपीएफ का कोई थाने में चोरी का खुलासा करने को था। उसमें जो है कई पत्रकारों को भी बुलाया गया था, उनमें ये शिवबरन नाम का आरोपी भी जो है इसमें शामिल था और पुलिस को लेकर के जो है इसकी बैठ थी, पुलिस पे इसका बैठना भी था। मगर जिस तरह से ये पूरा मामला आया, पहले पुलिस ने
सिर्फ एक व्यक्ति को इसमें दोषी बनाते हुए मामले में कार्रवाई कर दी। उसके बाद में जब उस लड़की के बयान होते हैं तो उस बयान में इस दरोगा का नाम सामने निकल करके सामने आता है, तब जाकर के इसमें जो है निलंबन की कार्रवाई होती है। दोनों ये जो दागी अफसर थे इनको हटाया जाता है, निलंबन किया जाता है, मगर अभी भी जो अमित मौर्य जिसके ऊपर आरोप है वो अभी भी पूरी तरह से फरार चल रहा है। 4 टीमें बताई जा रही हैं, मगर अभी भी वो भीमसेन चौकी के आसपास से या कहे कि वो अभी तक 4 टीमें उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। जी, ये सचेंडी जो थाना है प्रसून, ये कितनी दूर कानपुर शहर से है, कानपुर नगर से? और ये जो चौकी है जहां पर उसकी तैनाती थी, क्या सचेंडी थाने के अंतर्गत ही वो चौकी आती है? बिल्कुल, ये चौकी अगर कहें तो ये हाईवे के पास में है, तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर की दूरी ये बताई जाती है। और इसी चौकी जो है, चौकी थाने से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर भीमसेन चौकी बताई जाती है, जो झांसी रोड पर पड़ता है। रेलवे ट्रैक भी है इसमें, और साथ ही साथ जो है ये बस्ती है। ये यहाँ की जो पीड़िता है वो भी यहीं की रहने वाली बताई जा रही है। और पूरा घटनाक्रम जो सामने आया, सोमवार को इस घटना में जो है उनके परिजन उस बच्ची को ढूंढने के लिए निकले थे। ये 14 साल की बच्ची है जिसको ढूंढने के लिए परिजन निकले थे। और उसके बाद में जो पूरा घटनाक्रम है, उन्होंने जो है आरोपी, जो पहला आरोपी है, उसको लेकर के वो स्कॉर्पियो क्योंकि वहां से बरामद हुई, और स्कॉर्पियो के अंदर शुभरण का मफलर भी मौजूद था, और वो स्कॉर्पियो जो है आरोपी दरोगा की थी। इन सब चीजों को जोड़ते हुए परिजनों ने तहरीर देने की कोशिश की, तो पहले एक ही आरोपी को बना करके पुलिस ने इस पूरे मामले की इतिश्री कर दी थी। मगर जब बात और बढ़ती गई, तब जाकर के उस आरोपी दरोगा को पहले तो नाम हटाने की कोशिश की गई कि किसी तरह से कि खाकी के दामन पर ये दाग न आने पाए। मगर उसके बाद जब मामला बढ़ता गया तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई हुई है। जब कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से हुई, पुलिस कमिश्नर कानपुर रघुवीर लाल ने इसमें कार्रवाई करते हुए, तुरंत सख्त निर्देश देते हुए, ये जो थानाध्यक्ष थे पहले तो उन्हें जो है सस्पेंड किया गया, और साथ ही साथ उसको पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं। जी, जैसा कि खबर में बताया प्रसून आपने कि लड़की जो है रात में ही लापता हो गई, रात में ही उसको अगवा कर लिया गया। लड़की की बरामदगी कब हुई? सुबह हुई या रात में ही हो गई? स्कॉर्पियो कब मिली? देखिए, जो बरामदगी है वो कुछ घंटे बाद, सुबह से ही जो ये बच्ची है वो नहीं मिल रही थी, परिजन परेशान थे काफी। उसके बाद में जो बरामदगी है लड़की की, ये तकरीबन रात को बीती, मतलब काफी रात बढ़ चुकी थी। उसके बाद में तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास में जो है उसकी बरामदगी हुई है। पुलिस का इसमें कहा जाए, क्योंकि रोल पुलिस का मौजूद था, तो इस वजह से शायद उसको ढूंढने में भी वक्त लगाया गया। कार्रवाई के नाम पर भी लीपापोती की गई। आरोपी पुलिस को शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि परिजन सख्त रहेंगे, और इस पूरे वाकये को जब वो पीड़िता खुद बताएगी तो उसमें नाम प्रकाश में आएंगे। मगर प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में भरसक दबाने का इसको प्रयास किया गया, और जब ये मामला हाथ से बाहर हुआ तब जाकर के ये कार्रवाई अब सामने आई है। सवाल यही उठता है कि जब एक एप्लीकेशन मिलती है, 14 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है, और उसके बाद में पॉक्सो के तहत जो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, ये कहा जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत लिखी जाएगी। ये थानों को निर्देश है, और मुख्यमंत्री की जो 0 टॉलरेंस की नीति है उस पर सवाल कानपुर पुलिस ने जरूर खड़े किया है, क्योंकि वो एप्लीकेशन पहुंची, और एप्लीकेशन को जो है दर्ज करने में और उसको तामील करने में भी समय लगाया पुलिस ने, और साथ ही साथ ये जो अपने को बचाने की कोशिश में, इसमें पुलिस की लगातार किरकिरी होती चली गई। जी, बिल्कुल, जिस तरीके से गैंगरेप अपने आप में एक जघन्य वारदात और फिर बच्ची के साथ, तो पॉक्सो के अंतर्गत तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। और उसके भाई का, जो पीड़िता के भाई का भी बयान आया, उसमें उन्होंने बताया है परिजनों ने कि उनको लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी कि अगर पुलिस के पास गए और इस तरह की वारदात को पुलिस के सामने बयां किया, एफआईआर दर्ज कराई, तो जान से उनको मार दिया जाएगा। क्या इस तरह की बात सामने आई है प्रसून? जी बिल्कुल, इस तरह की बात भी सामने आई, क्योंकि इस घटना को अगर हम देखें तो इसमें पुलिस खुद शामिल थी। तो डराने का, धमकाने का और इस मामले को मैनेज करने का भरसक प्रयास किया गया। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पुलिस ने इस मामले को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। मगर जब मामला हाथ से बाहर हो गया, मीडिया के संज्ञान में आया, मामला सुर्खियां बनने लगा, अधिकारियों की चौखट तक मामला पहुंचा, तब जाकर के जो ये सचेंडी पुलिस है, इसके जो है
मतलब ये कहा जा सकता है कि पुलिस उसके बाद ही जागी है जब ये पूरा मामला कमिश्नरेट कानपुर पहुंचा है। बिल्कुल, कमिश्नरेट पुलिस और नगर से केवल 15 से 16 किलोमीटर दूर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया सचंडी थाना के तहत। और सोमवार की ये वारदात थी और उसके बाद बुधवार को अब एफआईआर दर्ज की गई है। अब इसमें पुलिस का बयान सामने आया है कि 4 टीमें लगाकर आरोपी दरोगा को गिरफ्तार किया जाएगा। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो कथित पत्रकार बताया जा रहा है। प्रसून, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार इस खबर की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।